बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज का हमारा पहला लॉ गेट के हवाले से लेक्चर है सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 4 में, जो डेफिनेशंस को कवर करता है। तो डेफिनेशंस के पोर्शन को इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। उसके बाद ऑनवर्ड जो चैप्टर्स डिफ़ाइन किए हुए हैं कि ये हमारा सिलेबस है, वो हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन 4 में सब सेक्शन 1 जो डील करता है वो टोटली डेफिनेशंस को डील करता है। उसमें पहले एडवोकेट जनरल की बात होती है। एडवोकेट जनरल एक ऐसा बंदा है जो अपॉइंट होता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिसको केस लड़ने की इजाज़त दी जाती है ऑन बिहाफ ऑफ प्रोविंस। उसके बाद हमारा आ जाता है बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें हम बेल करवा सकते हैं, यानी कि सेकंड शेड्यूल सीआरपीसी के मुताबिक जिसमें हमें बेल अलाउ की जाए। और नॉन बेलेबल ऑफेंस मींस के जो नॉन बेलेबल हों। अब सेक्शन 496 डील करता है बेलेबल ऑफेंस से। 497 एंड 498 नॉन बेलेबल ऑफेंस से डील करते हैं, और ये 496 टू 502 में इंक्लूड है, जिसमें आप श्योरिटी, बेल, कंसिस्टेंसी और डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी का पूरा प्रोसीजर इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। उसके बाद सी सेक्शन आज आते हैं, तो सब सेक्शन कहता है कि चार्ज क्या है। तो चार्ज में डेफिनेशन जो सीआरपीसी में है उसमें है कि इट इज़ हेड ऑफ अ चार्ज। बट इन केस चार्ज है क्या, तो ये एक किस्म की प्रिसाइज एक्यूजेशन है, जो इसलिए नेचर ताकि ऑफेंस की अक्यूज़ को समझ आ सके कि उसको क्यों इसमें अलीज किया जा रहा है। और ये चैप्टर चार्ज का जो है 221 से लेके सेक्शन 240 तक पूरा जो चार्ज के हवाले से डिस्कस किया हुआ है इन सीआरपीसी। उसके बाद हम आते हैं एफ में। एफ में कॉग्निजेबल केस या कॉग्निजेबल ऑफेंस है। वो ऑफेंस, वो केस जिसमें पुलिस विदाउट वारंट किसी को भी अरेस्ट करे, उसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। और ये किसके तहत होता है? इट इज़ अकॉर्डेंस विद द सेकंड शेड्यूल। ठीक हो गया। नॉर्मल सी एक डेफिनेशन है, बिल्कुल नॉर्मल सी। अगर आपसे लॉ गेट के हवाले से पूछा जाता है तो ये आप बता सकते हैं। उसके बाद एच में आता है कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट इज़ एन एलिगेशन। इल्ज़ामात आया ओरल हो या रिटन हो, जो मैजिस्ट्रेट को दिए जाएं फॉर टेकिंग एक्शन, लेकिन उसमें पुलिस रिपोर्ट आपकी इंक्लूड नहीं करते, यानी कि पुलिस डायरीज, पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 172, 173 में जो चीज़ें हैं वो आप कंप्लेंट में नहीं देते। वेदर ओरल और रिटन एलिगेशंस आप प्रोड्यूस करते हैं बिफोर मैजिस्ट्रेट टू टेक एक्शन। और ये कहाँ डिस्कस किया हुआ है? ये डिस्कस है 200 टू 205। क्लियर हो गई ये बात? उसके बाद हमारा आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट है कि हाई कोर्ट इज़ ए हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील और रिवीजन इन अ प्रोविंस। मतलब कि जहाँ पे आप अपनी हाईएस्ट कोर्ट को अपील प्रिफर करें या रिवीजन फाइल कर सकें, वो हाई कोर्ट कहलाती है। और ये कहाँ है मेंशन? सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 के क्लॉज जे में मेंशनड है। के में आता है इंक्वायरी। इंक्वायरी इज़ अ प्रोसीडिंग जो कि जज करता है, मैजिस्ट्रेट करता है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन ट्रुथ और फॉल्सहुड ऑफ अ केस, यानी कि कितनी इसमें सदाकत है या कितनी नहीं है, उसे डिटरमाइन करने के लिए प्रोसीडिंग जो की जाए, जज करे, तो उसको इंक्वायरी कहते हैं। अब ये इंक्वायरी कौन कौन सी हो सकती है? जो प्रोसीडिंग होती है अंडर सेक्शन 133, 144, 145, 176 एंड 202 में जो भी प्रोसीडिंग
होती है उसे हम इंक्वायरी कहते हैं। उसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन है कौन करता है? इन्वेस्टिगेशन करता है पुलिस ऑफिसर। किस वजह से? फॉर द पर्पज़ ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस। एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए जो प्रोसीडिंग की जाए बाय पुलिस, तो उसे हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। आया वो इन्वेस्टिगेशन 47 फॉर इंग्रेस हो, आया वो सर्च हो, आदर वो सीज ऑफ ऑफेंसिव वेपन्स हो, सेक्शन 51 और 53 हो, या ऑनवर्ड्स हम डिस्कस करेंगे वो हो, तो वो सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड हो जाते हैं। उसके बाद एम में डिस्कस है कि जुडिशल प्रोसीडिंग किसको कहते हैं। जुडिशल प्रोसीडिंग वो प्रोसीडिंग होती है जिसमें एविडेंस लिए जाएं ऑन ओथ पर जो भी प्रोसीडिंग हो उसे हम जुडिशल प्रोसीडिंग कहते हैं। अब ये सेक्शन 340 में डील है कि जो भी एविडेंसेस एक्यूजेशन है, एक्यूज उसको डिनाई कर रहा है, तो वो इन डिसप्रूव ओथ पर वो एलिगेशंस को डिनाई कर सकता है। सीआरपीसी में ये है। अदरवाइज किसी भी प्रोसीडिंग में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ओथ एडमिनिस्टर नहीं किया जाता, और ये चीज़ हिट करती है अंडर आर्टिकल 163 QSO में कि कोई भी आप ओथ जो है इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। रिमेंबर। उसके बाद आता है मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट कौन है? एक जुडिशल मैजिस्ट्रेट है और स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट है जिसको एम्पावर किया जाता है बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या नॉन कॉग्निजेबल केस जो डिस्कस है एन में कहता है कि जिसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट ना कर सके, तो उन केसेस को हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। अब ऑफेंस ओ में है, कहता है कि एक्ट या ओमिशन, ऐसा कोई भी एक्ट जो पनिशेबल बाय लॉ हो तो उसको हम ऑफेंस के ज़ुमरे में लाएंगे। पी में डिस्कस होता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो कहता है कि वो बंदा जिसको चार्ज दी गई हो पुलिस स्टेशन की, यानी कि इन जनरल वी आर टॉकिंग अबाउट SHO, जिसको चार्ज मिली होती है पुलिस स्टेशन की, अगर वो नहीं है तो फिर कोई भी असिस्टेंट या ASI जिसको चार्ज हो पुलिस स्टेशन की, तो उस बंदे को या SHO कहेंगे। क्यू में है प्लेस में आ जाते हैं वेसल, टेंट वगैरह। उसके बाद हमारी जो इम्पोर्टेंट है वो है आर प्लीडर कौन है? एक प्लीडर मुख्तार जिसको अथॉरिटी हो टू प्रैक्टिस इन कोर्ट, जिसे हम इन प्रैक्टिस कहते हैं वकालतनामा। वकालतनामे के थ्रू जो भी प्लीडर अपनी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स को प्रैक्टिस कर सकता है उसे हम प्लीडर का नाम ही देंगे, आइदर वो हाई कोर्ट में हो, आइदर वो किसी भी कोर्ट में हो। उसके बाद हमारी पुलिस स्टेशन आ जाती है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिक्लेयर करे किसी भी जगह को कि ये पुलिस स्टेशन है, तो उस जगह को हम पुलिस स्टेशन कहेंगे। अंडर सबसेक्शन क्लॉज S। टी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर 492 सेक्शन में डिफ़ाइन किया हुआ है, उसमें हम नहीं जाते, लेकिन कोई बंदा जो कंडक्ट करे प्रोसिक्यूशन किसके बिहाफ पर? ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट, तो उसको हम